बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। जनाब, शादियाँ आपको पता है कि लास्ट वीक जो है वो शादियाँ ख़त्म हुई हैं फैमिली में, तो बहुत थकन है, बहुत ज़्यादा थकन है। तो तैयार होके कहीं आने जाने का दिल भी नहीं होता। तो मैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिफ़िल कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है, जल्दी जल्दी तैयार होते थे तो बस फटाफट से जो है वो फिर इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया गया था। तो अब जो है वो प्रॉपर्ली ये सारी चीज़ें जो है वो रिफ़िल भी करनी थी। साथ में जो है वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, फिर वही राशन वगैरह और उन चीज़ों पर जो है वो लग जाती हैं। हाउस वाइफ को काम क्या होता है? हाउस वाइफ को यही तो काम होता है, बस घर का करना, बच्चों का करना, बस यही होता है। तो साथ साथ शादियां भी थी, तो बस जल्दी जल्दी में हर चीज़ जो है वो कर रहे थे। घर को भी बिल्कुल अपसेट पड़ा हुआ था, घर भी बेचारा, तो मैस फैला हुआ था हर जगह। तो अब हर चीज़ को जो है वो जगह पर रखना प्रॉपरली, कपड़े भी बस जो हाथ में आते थे वो जल्दी जल्दी वहाँ पर रख देते थे, फिर दूसरे जल्दी जल्दी करते थे। तो इसमें ये, क्योंकि रात को लेट नाइट तक शादी चलती थी, फिर दूसरे दिन सुबह नींद भी पूरी ना हो, बंदा इतना सुस्त हो जाए, तो इस वजह से जो है वो पूरा घर मैस हो चुका था। तो मैं साथ साथ जो है वो ये मेरी इवनिंग का टाइम था, दोपहर के बाद के वक्त। सुबह के वक्त जो है वो मैंने अपना काम जो होता है वो सब ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद जो है वो शाम का वक्त जो है वो जब स्टार्ट होता है, तो हादिया के आने से पहले, हादिया की टाइमिंग जो है वो शाम की है, मदरसे में होती है वो, तो उसकी शाम की है टाइमिंग। तो उसके आने से पहले का जो मेरा काम होता है मैं सारा वो ख़त्म कर लेती हूँ। और घर में छोटा बच्चा हो ना, तो आप जितना भी घर को जो है वो सेट कर लें, घर आपका सेट नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे को नहीं पता होता कि ये चीज़ कहाँ रखनी है और किस जगह रखनी है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बच्चा आपका जो है वो अपसेट रहे, ये मत करो, वो मत करो। हम बच्चों को टोकते हैं, ये चीज़ मत निकालो। छोटे छोटे बच्चे, वो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो मैं तो ओपनली माइंड अपने बच्चों को खेलने ही देती हूँ। सिर्फ हया ही नहीं, हादी भी घर के अंदर जो है वो बैट बॉल खेलता है और बैट लेके और बॉल लेके पूरे घर में घूम रहा होता है, और बस चीज़ें बस टूटने की देर होती है, बाकी उसे कोई परवाह नहीं होती, मज़े से वो खेल रहा होता है। हादिया का ये है कि वो भी इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी हादिया टीचर बनी हुई होती हैं, घर में किताबें फैली हुई होती है और कोई ना कोई चीज़ लेके जो है वो खेल ही रही होती है हादिया भी। या तो फिर कुछ नहीं तो बस वो अकेले अकेले जो है वो घर घर खेलती है। अब तो हया है तो हया को लेके खेलती रहती है। और हया तो फिर बस ये चीज़ यहाँ से उठाई तो वहाँ रख दी, वहाँ से उठाई तो यहाँ रख दी। और घर में हया का टॉयज़ के अलावा भी हया का ये कि वो किचन का जो सामान होता है, दूध के डब्बे और जो चीज़ें नीचे पड़ी होती है, वो सब ले लेके जो है वो घर में फैलाती रहती है। तो मैं तीनों बच्चों को जो है वो खेलने देती हूँ। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है कि बस बंद कर दो, रख दो सारी चीज़ें। कभी कभी मैं इन लोगों को मना कर देती हूँ, लेकिन ये है कि मैं उनको खेलने देती हूँ। कहाँ जाएंगे बच्चे, हम बाहर तो मैं इनको निकलने नहीं देती हूँ। हादी सैटरडे और संडे जो है वो रात के वक्त खेलने निकलता है, अदरवाइज़ वो घर में ही होता है। और इसके अलावा जो है वो हया भी बहुत छोटी है और हादिया भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो मैं बाहर तो बिल्कुल भी जो है वो हमारा टाइम हुआ करता था, हम बचपन में इतनी बड़ी बड़ी एज में आकर भी हम बाहर खेला करते थे। वो टाइम अलग था, वो दौर अलग था। क्योंकि अब जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों पे नहीं हम वो कर सकते। बच्चों को छोटा, मैं कहती हूँ बेटी क्या बेटे को भी बाहर निकालते हुए डर लगता है अब। तो बहरहाल मैं बच्चों को घर में ही खेलने देती हूँ। मैं कहती हूँ मैस ही करेंगे, फैलाएंगे चीज़ें, घर में तो बैठे होंगे, मेरी नज़रों के सामने होंगे। टीवी भी ज़्यादा नहीं देखते, लाइटें भी नहीं होती ना, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे, तो फिर ये है कि वो घर में खेल रहे होते हैं। तो मैं उनको मना नहीं करती, मैं कहती हूँ खेलते रहो। बखेड़ा है, उठ जाएगा, हो जाएगा, ये टाइम ये वक्त इनका दोबारा नहीं आएगा। तो मैं इनको जो है वो खेलने दिया करती हूँ। अगर एट द टाइम कोई मेरे घर पर आ जाए ना, तो वो मेरे घर में मैस ही देखेगा, फैला हुआ ही देखेगा। क्योंकि जाहिर सी बात, तीनों के तीनों खेल रहे होते, कहीं बैट पड़ा हुआ था, कहीं बॉल पड़ी हुई होती थी, कहीं किताबें पड़ी हुई होती हैं, तो हया ने मैडम ने कहीं पर जो है वो दूध के डब्बे फैलाए हुए होते हैं, या कोई ना कोई चीज़ बर्तन वगैरह लेके उसने फैलाई हुई होती है। तो मैं कहती हूँ खेलने दो, हमारा अपना ही घर है, हमें ही साफ़ करना है। और यहाँ पर जो है वो मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, और सारा मेरी आदत है कि बर्तन धोने के बाद फ़ौरन से जो है वो सिंक धो लेती हूँ। क्योंकि अब आपको पता है कि मेरे यहाँ पर जो है वो बहुत खारा पानी है, तो ज़रा भी चिकनाई जम जाए ना, तो फिर उसमें खारे पानी की वजह से बहुत जो है वो गंदगी जो है वो फैल जाती है और ज़ंग लग जाता है चीज़ों में। बहुत सी चीज़ों में ज़ंग लग गया है। खारे पानी का बहुत नुकसान है भाई, पूरे घर में जो है वो खारे पानी की वजह से बहुत से पाइप ख़राब हो गए हैं। पाइप के अलावा जो है वो घर के बर्तन, स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, उसमें भी ज़ंग लग जाते हैं।
बहुत मुश्किल है। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, पानी कहीं पर भी नहीं है। जिस एरिया में हम हैं यहाँ पे मीठा पानी तो बहुत कम लोगों के घरों में अगर आता भी है तो आता होगा, वरना तो नहीं। तो मेरी शाम की ये रूटीन होती है कि मैं बर्तन वगैरह जो सुबह के और दोपहर के बर्तन होते हैं वो एक साथ ही सारे वॉश करती हूँ, क्योंकि इतने नहीं होते। सुबह सिर्फ मैं और हस्बैंड ही चाय नाश्ता करते हैं, बाकी बच्चे तो वो भी नहीं खाते। और दोपहर के वक्त हादी होता है सिर्फ खाने के टाइम पे, बस वो थोड़े से ही बर्तन होते तो वो साथ ही मैं दोपहर के बाद ही सारे धोती हूँ। और यहाँ पर मैं हादिया के लिए मैक्रोनी रेडी कर रही थी, क्योंकि हादी ने जो है वो स्कूल से आकर हादी जो है अच्छा खासा नाश्ता कर लेता था, फिर उसके बाद वो खाना वगैरह नहीं खाता। और मैंने हादिया से कहा कि मैं आपके लिए मैक्रोनी बना के रख दूँगी, ताकि रात को फिर डायरेक्ट हादिया खाना खाएगी मैक्रोनी के बाद ही। तो मैं यहाँ पर उसके लिए जो है वो मैक्रोनी बना रही थी, और गैस तो बिल्कुल भी नहीं आती, तो इस वजह से मुझे जो है वो सिलेंडर पे बनानी थी। और मैक्रोनी ये है कि हया भी शौक़ से खा लेती है, और हया को जो है वो उसको भी पसंद है, उसके लिए कुछ अलग से नहीं बनाना पड़ता, और ना मैंने कभी उसके लिए इतना कोई ख़ास अलग से कुछ बनाया। कौन वेट कर रहा है आपका, देखो। हादिया बेटा आ जाओ। हया फातिमा आपको खानी है मैक्रोनी? मैक्रोनी खानी है? ओ मेरा बेटा, आ जाओ। आप मैक्रोनी खाओगी? आपा के साथ मैक्रोनी खाओगी? नो, क्यों? आ जाओ मेरा बेटा, आप तो खाती हो ना मैक्रोनी। मैक्रोनी खानी है आपको? आ जाओ, दस्तरखान पे बैठो हादिया। थैंक यू। गरम है बेटा, गरम है, सब्र कर जाओ, ठंडी हो फिर खाओ। बर्तन जो हैं वो कभी कमी नहीं होते हैं, माशाल्लाह बरकत ही रहती है बर्तनों में। तो हादिया को खाना देने के बाद वही फिर दोबारा से जो है वो बर्तन सारे जो है वो हो गए थे। और माशाल्लाह से जो पूरा दिन के जो बर्तन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और मेरी आदत है कि मैं एक ही चीज़ में वो दोबारा से बनाना करना और वो नहीं करती, मैं अलग अलग बर्तन ही यूज़ कर रही होती हूँ उसके लिए। और यहाँ पे मेरा ये रूटीन है कि मैं बर्तन धोने के बाद जो है वो सारा मेरा किचन भी जो है उसी वक्त समेट लेती हूँ, क्योंकि किचन में पकाना तो होता नहीं है, गैस नहीं है, तो इस वजह से सिलेंडर पे पकाना होता है। और सिलेंडर जो है वो बाहर कॉमन की तरफ जो है वो मैंने रखा हुआ है, तो किचन में एंट्री जो है वो फिर बंद हो जाती है, फिर जल्दी से जो है वो एंट्री नहीं होती किचन में जाने की। और फिर इन कामों से फ़ारिग होने के बाद असर का टाइम हो जाता है, तो मेरा नमाज़ का टाइम होता है, तो मैं फटाफट से जो है वो कपड़े चेंज करके, वो कपड़े जो है वो मुझे बार बार दिन में समझ लें अगर 5 वक्त की नमाज़ है तो 3 से 4 मरतबा मुझे कपड़े चेंज करने ही होते हैं, क्योंकि हया फातिमा की वजह से। तो इस वजह से मैं अपना एक नमाज़ के लिए अलग से एक कपड़े रखती हूँ, ताकि मैं उन्हीं कपड़ों में जो है वो नमाज़ पढ़ सकूँ। और मुझे ना ख़ास तौर पर हमेशा से जो है वो असर से लेकर मगरिब तक का जो ये टाइम होता है ना, मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा है। और मैं उसमें नमाज़ पढ़ना और कुरान वगैरह पढ़ना या सूरह बकरा पढ़ना, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टाइम के अंदर। और अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो माशाल्लाह से जो है वो बहुत अच्छा मौसम भी रहता है, तो मज़ा आता है। और यहाँ पर जो है वो मैं कीमा, मैंने सोचा था कि कीमा जो है वो रात के लिए बना के रख दूँगी, तो वो मैं उसको अलग से जो है वो गैस पे छोड़ दूँगी, ताकि वो अपना काम करता रहे और मैं अपना काम कर लूँ, फटाफट से कीमा बनता रहे और मैं अपना जो है वो नमाज़ वगैरह मेरी सब कुछ जो है वो हो जाए। क्योंकि सिलेंडर में ना पता नहीं चलता है किस वक्त जो है वो एकदम से जलना स्टार्ट हो जाता है या चिपकना स्टार्ट हो जाता है। चूल्हे की अलग बात होती है, हम उसको जो है वो ईज़िली जो है अपने हिसाब से जो है वो टेम्पर कर सकते हैं, लेकिन ये गैस सिलेंडर में ये होता है कि हम उसको कम और ज़्यादा तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें जो आग होती है ना, जो उसकी जो फायर पूरा जो है वो पूरा उसमें नहीं लगता, वो बस एक ही जगह लग रही होती है, तो इसमें बहुत डर लगा रहता है कि कहीं चिपक ना जाए। तो इस वजह से मुझे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा अगर पानी वगैरह में कीमा तो ये है कि उसमें अगर बंदा ज़्यादा पानी डाल भी दे तो वो अपने टाइम से ही जो है वो पकता रहता है, और उसमें कोई ज़्यादा गलने का या जल जाने का कोई वो नहीं होता। तो मैं जो है वो उसको उसके दम पर रख कर, कीमा पकने रख कर जो है मैं अपने कपड़े लेने जो है वो आ गई थी, कपड़े चेंज करने आ गई थी। और उसके बाद जो है वो मुझे हया फातिमा को जो वो पैक कर देती हूँ मैं इस टाइम पर, ताकि हया फातिमा जो है वो खेलती रहे और मैं अपनी जो है वो इबादत आराम से असर से मगरिब तक का जो टाइम है वो अच्छे तरीके से मैं गुजार सकूँ। या मेजॉरिटी हया फातिमा जो है वो अब्बू के साथ चली जाती है, मेरे अब्बू के पास बहुत ज़्यादा रहती है, उसको मुझसे भी ज़्यादा जो है वो अपने पप्पा, जो मेरे मतलब मैं पप्पा कहती हूँ तो वो भी जो है वो पप्पा ही कहती है, तो अपने नाना अब्बू का बहुत है उसको।
तो बस वो इंतज़ार करती रहती कब पापा आएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो फिर उसके बाद सूरह बकरा जो है वो मैं पढ़ रही थी। कभी कभी तो मतलब टाइम इतना ज़्यादा होता है, 1 घंटे में ईज़िली जो है वो सूरह बकरा ख़त्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी जो है वो कुछ कोई ना कोई काम हो, सुस्ती हो, तो 2 दिन लग जाते हैं सूरह बकरा को ख़त्म करने में। वरना मेरी कोशिश ये होती है कि माशाल्लाह इतनी बार पढ़ने के बाद जो है वो अब मुझे याद हो गई है, तो ईज़िली जो है वो मैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरी नज़र कहीं और भी चली जाती है, तो ज़बान मेरी चल ही रही होती है माशाल्लाह। काफ़ी टाइम से जो है वो मेरी आदत बन चुकी है। आई थिंक कोई 2015 से, हाँ 2015 से जो है वो पढ़ रही थी मैं। बना बना लाफिज़ बेटा, मेरा बेटा लाफिज़, ठीक है, ओके लाफिज़। हादिया उठो, चलो शाबाश, फिर रात को सोओगी नहीं, सो क्यों गई हो आज इतना? उठो चलो, बंद करो एसी, बंद करो, शाबाश उठो, चलो शाबाश, फिर सोओगी नहीं रात को, फिर देर से सोओगी और फिर सुबह देर से उठोगी, तंग करोगी सुबह उठने में फिर मुझे। उठ जाओ। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं पीछे जो है वो मैंने मम्मा को यहाँ पे बंद कर दिया है। मम्मा जो है मैंने कपड़े धो रही है बिकॉज एसी खुला हुआ है, तो मम्मा गेट ही बंद होता है, तो मम्मा ने मैंने बंद कर दिया मम्मा को। फिर जब मम्मा को बाहर आना को वो करेंगी, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मेसी हो रही हैं मेरे पीछे, आप लोग देख सकते हैं गाइस। ये इतना मेसी हो रहा है तो इसको पहले हम लोग ठीक करेंगे। मम्मा मुझे काम दे के गई है कि ये सबको पहले जितना भी मेसी हो रहा है उन सबको पहले हमें क्लीन करना है इसको पूरा, एंड देन उसके बाद जो है वो मैं थोड़ी देर बैठूंगी, रेस्ट करूंगी। मैं थोड़ी देर सो गई थी, मम्मा मुझे उठाने आई थी, बेटा उठ जाओ वरना फिर मैं जाऊँगा। गाइस रात को थोड़ा लेट से होती हूँ, एंड देन उसके बाद जो सुबह फिर मेरी आँख नहीं खुलती, और ये इतना सब कुछ ख़राब है, इसको पहले सही करते हैं, एंड देन फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। तो जनाब हादी जो है वो ट्यूशन चला जाता है, और उसके बाद मुझे हादिया पर जो ना सख्त नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि हादिया जहाँ सोई नहीं, और हादिया मैडम फिर इतना लंबा सोती हैं कि फिर रात को जो है वो नहीं उठ जाती है 10 बजे तक, और फिर वो रात को लेट सोती है, और फिर सुबह लेट उठती है, और फिर उसको मदरसे में जो है वो फिर मसला हो जाता है जब वो वहाँ पर पढ़ाई में बहुत तंग करती है। फिर वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसने वो रात जागी हुई होती है, सुबह जल्दी उठ जाती है, और फिर वहाँ पर तो उसको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी बस कोई भी काम मैं कर रही हूँ ना, तो मेरी नज़र हादिया पर ही होती है कि खुदा का वास्ता सोना मत। लेकिन फिर भी वो हमें लेटी भी होगी ना, बोली कि नहीं मैं सो थोड़ी रही हूँ, और वो सो जाती है। बस वो सोई और सब काम ख़त्म। ये जितनी भी शादियाँ हमने अटेंड की हैं ना, जितनी भी पिछले दिनों शादियाँ थी, उसमें हादिया मैडम ने यही किया है। जब शादी में जाने का टाइम आता था तो उससे आधा घंटा पहले मोहतरमा तैयार होने के लिए उठती थी। इस तरह से उसने जो है वो तंग किया हुआ है। तो मेरे ये शाम की रूटीन मेरी इसी तरह से होती है, बस खाना पकाना और बच्चों में ही जो है वो टाइम निकल जाता है। और फिर ये होता है कि मुझे एडिटिंग करनी होती है, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। और फिर लाइट जाने का टाइम था, तो मैंने हादिया से कहा कि चलो चलते हैं आज नानी के घर पे ज़रा चक्कर लगा के आते हैं। बहुत दिन हो गए हैं हम लोग जो है वो नानी के घर नहीं गए हैं, अम्मी भी कह रही थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं नानी के घर चक्कर लगवाते, क्योंकि अम्मी तो होती नहीं, अम्मी आती ही फिर 9 बजे हैं शॉप से, तो मैं उस टाइम पे ही जाती हूँ जब अम्मी का आने का टाइम हो। तो मैं रात के टाइम जब लाइट जो है वो हमारी चली गई थी, तो फिर मैं उसके बाद हादिया को लेकर जो है वो अम्मी की तरफ निकल गई थी, ताकि टाइम जो है वो जल्दी से निकल जाए, क्योंकि जब लाइट जाती है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ ही, क्योंकि आने वाले वक्तों में जो है वो आपको एक गुड न्यूज़, अच्छे से व्लॉग के साथ गुड न्यूज़ दूँगी मैं आप लोगों को। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। गाइस नानू की बिल्डिंग में इतना ही अंधेरा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइट नहीं होती, हमारी लाइट साथ है, बट यहाँ पे उन नानू वाले माले में मीन सेकंड फ्लोर पे एक जो है नानू के घर के बराबर में जो घर है वहाँ पे गंदी है, वो जो चला के रखती हूँ, घर से निकल होते हैं फिर वो चला के रखती हूँ। हाँ गाइस अभी जो है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो इस वजह से मम्मा ने मामू को फ़ोन करा कि क्या कर रही हो ये वगैरह बातें आती रही, तो मामू बोला घर पे आओ हमारे, हम लोग जाएंगे थे, मतलब पप्पा मतलब हमारे मुँह से मैं आप लोग को, हाँ गाइस कल भी जो है वो परसों जब गए थे ना, तब मैं आप लोग को ये बोल रही थी कि ना पप्पा हम लोग जब झूले में बैठे थे तो मैं पप्पा कह रही थी, बट वो हमारे पप्पा नहीं है, वो है हमारे नाना अब्बू। हम पहले हमेशा के लिए उनको मतलब हमेशा हम उनको नाना अब्बू बोलते थे, हम पप्पा उनको नहीं बोलते थे, मगर जरा इतने है फातिमा मम्मा ने एक दफ़ा पप्पा बोला था फातिमा के सामने, फिर फातिमा पप्पा बोलती है,
मेरे पास मैंने आज तक कभी भी नाना अब्बू नहीं बोला, वो पप्पा पप्पा ही बोलती है। और गेट खुला हुआ है, अंदर जाते हैं, इसी बार से हम लोग जगह पप्पा बोलते हैं, पप्पा के साथ नाना अब्बू के साथ।